मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्लोबल कंपनीज की। आदिल खान अपने मसले को, अपने मुद्दे को पीछे धकेलने के लिए और लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नए नए लोग ला रहा है, राखी के चुन चुन कर दुश्मनों को ला रहा है ताकि वो भी अपने दिल के फपोले फोड़ें और वो भी दोबारा से राखी सावंत पर अटैक करें और इस तरह खुद आदिल खान का मुद्दा कहीं पीछे रह जाए, लोग भूल जाएं। राखी सावंत एक एंटरटेनर है, वो लोगों को एंटरटेन करती रहेगी। मैं आपको बताऊं हर बार की तरह कि मैं राखी सावंत के सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर रिपोर्ट कर रही हूं जो कि आदिल खान और राखी सावंत साहिबा का मामला है। इसके अलावा राखी को अगर मेरी बतौर मुसलमान ना कोई जरूरत पड़ती है तो भी मैं उसकी मदद करूंगी। इसके अलावा मुझे राखी साहिबा के किसी और मामले और मुद्दे से जोड़ा ना जाए क्योंकि मैं सिर्फ अपने मौजू पर और टॉपिक पर जमी रहना चाहती हूँ और इतने ही मामले में मैंने रिसर्च की है। तो जनाब जर्नलिज्म को और जर्नलिस्ट को समझें। लेटेस्ट मामला बना है तनुश्री दत्ता का। वो अपने पुराने मसले लेकर फिर से आ गई हैं। इससे पहले भी 2008 में जब गालिबन मैं सऊदी गज़ट में सीनियर इंटरनेशनल एडिटर थी, उस टाइम पर एक मसला मैंने कवर किया था। तो इस हवाले से मुझे मालूम है आदित्य दत्त नामी फिल्म मेकर डायरेक्टर को लेकर तनुश्री दत्ता बहुत डिप्रेशन में थी और कहा यह जा रहा था कि तनुश्री दत्ता का जो है वो अफेयर है या वो उनके बॉयफ्रेंड है और इनकी शादी होने वाली थी जो कि हो नहीं सकी। इस चीज को तो कंफर्म खुद तनुश्री दत्ता को करना चाहिए। मैं एज अ मीडिया पर्सन बस इतना ही बता सकती हूँ। तो उसकी वजह से तनुश्री दत्ता बहुत डिप्रेशन में चली गई और बीमार हो गई, ना कुछ खाती थी ना पीती थी, गुस्से में थी। और उस जमाने में ही जो है इनको ये रोल ऑफर हुआ जो कि एक फिल्म थी जो कि नाना पाटेकर साहब की थी, हॉरन ओके के नाम से। और उस फिल्म में इनको बार बार एक आइटम सॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा था। वो आइटम सॉन्ग दरअसल इससे पहले राखी सावंत साहिबा को ऑफर किया गया था और राखी सावंत साहिबा के पास डेट्स नहीं थी तो वो उस सॉन्ग को कर नहीं पा रही थी। तो रिक्वायर्ड डेट्स को लेकर तनुश्री दत्ता से बातचीत हो गई, लेकिन वो हामी भरने के प्रोसेस में जो तनुश्री दत्ता है इनके मैनेजर के थ्रू जो कुछ उस फिल्म के डायरेक्टर को पता चला, वो नाना पाटेकर जैसे आला पाए के जो एक्टर है उनकी शान में गुस्ताखाना था। इन्होंने यानी कि तनुश्री दत्ता ने जितने नखरे किए और अपने सीनियर का एहतराम किए बगैर जिस तरह की बातें की वो मायूब थी और वो नाना पाटेकर साहब के कानों में भी पड़ी। तनुश्री ने अपने ब्रेकअप का तमाम डिप्रेशन नाना पाटेकर पर निकाल दिया और उनको नाना पाटेकर साहब से बहुत चिढ़ थी और वो ये कहती थी कि नाना पाटेकर काले और बुढ़े हैं। बूढ़ा तो हर एक को होना है, लेकिन जहां तक रंग की बात है तो खुद तनुश्री दत्ता साहिबा कोई बहुत गोरी नहीं थी। गोरे और काले को लेकर इस तरह की सोच वैसे ही सेहतमंदाना नहीं है। कॉम्प्लेक्शन को लेकर इस तरह तासुब करना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बेवकूफ़ी है और अच्छे इंसान होने की अलामत भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें यूँ पता चली कि गालिबन 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने आई थी जिसमें आदित्य दत्त जो है वो डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे और उन्होंने तनुश्री दत्ता को हीरोइन का रोल दिया था और आगे भी तनुश्री दत्ता उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद यूँ हुआ कि फाइनेंसर नहीं मान रहा था कि किसी अगली फिल्म में जो है इनको तनुश्री दत्ता को हीरोइन लिया जाए और गालिबन उसी 2005 में जो पहली फिल्म थी आशिक बनाया आपने, वहीं से जो है आदित्य दत्त और तनुश्री दत्ता का अफेयर भी शुरू हुआ था। अगले साल दिल दिया है के नाम से जब आदित्य दत्त ने फिल्म बनाई तो उन्होंने तनुश्री दत्ता को कास्ट नहीं किया। फिर 2008 में गुड लक आई और उसमें सयाली भगत थी। तो उस टाइम पर भी जब तनुश्री दत्ता को कास्ट नहीं किया तो यही वो वक्त था जब आदित्य दत्त का तनुश्री दत्ता से ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से तनुश्री दत्ता इंतहाई डिप्रेशन में चली गई। अब इस बात को कंफर्म कर सकती हैं तो खुद तनुश्री दत्ता या आदित्य दत्त ही कर सकते हैं। लेकिन 2008 में वो जो कुछ भी हुआ उसका खुमियाजा भुगता नाना पाटेकर साहब ने। तो जनाब इस तरह के जुमले जो नाना पाटेकर साहब के लिए मगरूर होकर तनुश्री दत्ता ने अदा किए थे, वो अगर वाकई ऐसे ही हुआ था तो मायूब थे, अच्छी बात नहीं थी। खैर उसके बाद जो भी मामला हुआ, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर सेट पर उन्हें हिरासा करने का इल्जाम लगाया। इतने सारे लोगों के हुजूम में वैसे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कुछ क्लिप्स हमें भी न्यूज एजेंसीज की तरफ से जारी होते थे जिसमें कहीं भी कुछ ऐसा मायूब नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद ये हुआ कि जब तनुश्री दत्ता जाने लगी तो कुछ कैमरामैन, फोटोग्राफर और पापाराजी वगैरह ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसका इल्जाम भी उन्होंने नाना पाटेकर साहब पर थोप दिया। उसके बाद पुलिस ने जो लुब्बे लुबाब बेसमरी बनाई उसमें भी पुलिस ने यही कहा कि ये रिवेंज का मामला लगता है। तनुश्री दत्ता ने किसी बात का गुस्सा निकाला है और उसके बाद ये मामला जो है वो चला गया या अटका हुआ है। ये स्टेटस तो सुना यही है कि तनुश्री दत्ता ने पुलिस की उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको चैलेंज किया है। खैर वो मामला अब तक मौजूद है। तनुश्री दत्ता उसके बाद चली गई थी अमेरिका, शायद वो वहाँ रहना चाहती थी और वो डिप्रेशन
डिप्रेशन में थी साफ तौर पर अपने ब्रेकअप की वजह से। उसके बाद 10 साल के बाद दोबारा आई और इस मामले को उठाया और मी टू को लेकर एक मुहिम चलाई और बॉलीवुड में उनके इस मुद्दे के साथ मीडिया को एक मुद्दा मिल गया रोजाना खिचड़ी पकाने के लिए। खैर, मी टू को लेकर जो ये मामला है ये काफी उछला बढ़ा और उसके बाद तनुश्री दत्ता एक बार फिर गायब हो गई। लेकिन ये बात भी आपको बताते चलूं कि हॉरन ओके प्लीज का वो जो गाना था, जो एक कंट्रोवर्शियल गाना बन गया था तनुश्री दत्ता के डिप्रेशन की वजह से, वो गाना उसके बाद राखी सावंत ने ही किया था। उनको वो बात अच्छी नहीं लगी जो भी एक सीनियर नाना पाटेकर के साथ हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राखी सावंत साहिबा ने उसके बाद तनुश्री दत्ता से एलानिया सोशल मीडिया में आकर माफी मांगी। सब जानते हैं बॉलीवुड में कि राखी सावंत साहिबा नॉटी हैं और उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। वो खुद भी कहती हैं कि मैं ये सब कुछ मनोरंजन के लिए करती हूँ, कहती हूँ। फिर वो जज्बाती भी हैं, बाज दफा चीजें कह देती हैं। लेकिन ऐसे लोग जब बाद में माफी मांग लें तो सामने वाला अगर अच्छा इंसान है तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुंह से कोई चीज कह देना तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो अकल रखते हैं, उनको पता है उन्होंने क्या यकीन करना है क्या यकीन नहीं करना है। लेकिन राखी सावंत साहिबा के साथ एक मामला जरूर ये हुआ है कि कहते हैं कि चोर आया और सचमुच में जब चोर आया तो लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। तो आदिल खान का जो मामला राखी सावंत के साथ हुआ है उसमें यही है कि इस बार राखी सावंत वाकई सीरियस थी, मुखलिस थी आदिल खान से। उन्होंने शादी की, मजहब इख्तियार किया। राखी सावंत साहिबा की जो माँ है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि राखी सावंत साहिबा इस्लाम कबूल कर रही हैं, मगर फिर भी उन्होंने ये किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस बार आदिल खान साहब खुद सीरियस नहीं थे, वो साथ में एक ईरानी लड़की के इन्वॉल्व थे और राखी सावंत साहिबा से उस ईरानी लड़की ने हेल्प मांगी। अगली वीडियो में मैं उस बारे में भी आपको कुछ प्रूफ दूंगी। फिलहाल हम तनुश्री दत्ता जो हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब राखी सावंत माफी मांग चुकी थी तो अब आदिल खान ने जब तनुश्री दत्ता को इस्तेमाल करने के लिए वापस अपनी लड़ाई में उनको शरीक किया है, तो तनुश्री दत्ता क्यों सामने आकर इस मुद्दे को उछाल रही हैं। बात यह है कि जब राखी सावंत माफी मांग चुकी थी तो तनुश्री दत्ता को दोबारा से वो गड़े मुर्दे उखेड़ने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आदिल खान उनको अब इस्तेमाल करने के लिए मैदान में ले आए हैं और तनुश्री दत्ता ने इतने पुराने केस पर दोबारा से राखी सावंत साहिबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो FIR कटाना चाहती हैं और कंपनसेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। अजीब बात ये कि जब तनुश्री दत्ता खुद मी टू के मामले को लेकर बॉलीवुड में दोबारा से दाखिल हुई थी तो फिर वो कैसे आदिल खान की मदद कर सकती हैं। वही आदिल खान जिसने एक ईरानी लड़की के साथ बहुत ही गलत सलूक किया और तभी वो जेल भी गए थे। जाहिर है सबूत थे तभी तो वो जेल गए थे। उन्होंने अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ ना सिर्फ फ्रॉड किया, चीटिंग की, ईरानी लड़की के होते हुए भी राखी सावंत के साथ संबंध बनाए, उनसे शादी की और झूठ बोलते रहे ईरानी लड़की से कि ये सब कुछ वो फेक कर रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, हालांकि वो प्रॉपरली शादी कर चुके थे राखी सावंत के साथ। रेप का इल्जाम इसको इस तरह से कहा जा रहा है क्योंकि वो जो ईरानी लड़की थी उसको शादी का वादा देकर इस्तेमाल किया गया था। उसकी वीडियोस बनाई गई थी जो कि उसकी लाइल्मी में बनाई गई थी। वो जो कैमरा था, डायरेक्शन उसका वो कुछ इस तरह से था कि वो पीछे से इस तरह बनाया जा रहा था कि मालूम होता था कि वो जो ईरानी लड़की है उसको नहीं मालूम कि उसकी पीछे से वीडियो बन रही है। तो इस वजह से पुलिस को ये जब प्रूफ मिले तो उन्होंने आदिल को 6 महीने के लिए अंदर कर दिया। तो किस तरह एक मी टू की मूवमेंट वाली तनुश्री दत्ता आदिल खान का साथ दे सकती हैं। इससे अच्छी तो मैं कहूंगी कि राखी सावंत साहिबा ही हैं जिन्होंने अपनी शादी को खतरे में डालकर उस ईरानी लड़की की उन्होंने मदद की, हेल्प की, क्योंकि उसने मदद के लिए राखी सावंत को पुकारा। राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट जरूर करवा दी है। अब हम जायजा देखते हैं कि इंडियन लॉ जो है वो क्या कहता है डिफेमेशन के बारे में। तो एडवोकेट साजिद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो बताते हैं कि डिफेमेशन के खिलाफ 3 साल की हद है कि 3 साल के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है दफा 468 के तहत। अगर कोई किसी को बदनाम करता है तो 3 साल के अंदर अंदर उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हतक इज्जत का जो दीवानी मुकदमा है उसको दायर करने की हद 1 साल है, लेकिन अगर मुआवजा भी हो यानी कि कंपनसेशन भी हो तो 3 साल इसकी हद हो जाती है। और लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 75 के मुताबिक हतक इज्जत के लिए मुआवजे के लिए यानी कंपनसेशन के लिए मुकदमे की अशाअत की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर इसे दायर किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तनुश्री दत्ता और राखी सावंत के मामले की। तो
2018 में राखी सावंत ने ये सब बातें कही थी तनुश्री दत्ता के बारे में, जिसकी उन्होंने पब्लिकली सोशल मीडिया में माफी भी मांग ली थी। तो क्या अब 4 साल के बाद तनुश्री दत्ता राखी सावंत पर मुकदमा कर सकती हैं? तो जनाब सुन लें कि लिमिटेशन एक्ट की वजह से तनुश्री दत्ता जो है वो मुकदमा दायर नहीं कर सकती हैं। वो हतक इज्जत के मुकदमे, सिविल और फौजदारी मुकदमे की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 1 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 75 की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि वो सेक्शन 468 की हद से भी तजावज कर चुकी हैं, जो हतक इज्जत के मुकदमे के लिए 3 साल की हद फराहम करती हैं। तो लिहाजा तनुश्री दत्ता का जो मुकदमा है वो मौजू नहीं है। तनुश्री दत्ता को चाहिए कि अगर वो इंडस्ट्री में वापस आना चाहें तो उसके लिए ये मनफी हथकंडे अगर इस्तेमाल करने का सोच भी रही हैं तो ऐसा ना करें, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो भी वो इन चीजों से, इन बिखड़ों से दूर रहें, क्योंकि उससे लोग उनके साथ काम करने से गुरेज कर सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि ये तो ट्रबल मेकर है, लड़ती है, डिप्रेशन में है, हर बात पे बुरा मान जाती है, कंट्रोवर्सी में रहती है, तो वो काम देने से गुरेज कर सकते हैं। आदिल खान साहब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं राखी सावंत के खिलाफ, इस बात को वो समझें। और सबसे अहम बात, माफ कर देना ज्यादा बेहतर है। किसी ने मुंह से कुछ बोल दिया है तो उसका गुस्सा एक वक्त तक रहता है, लेकिन अब इतना ज्यादा अरसा गुजर चुका है और प्लस राखी सावंत साहिबा माफी भी मांग चुकी हैं, तो वो उसको माफ करके, दरगुजर करके खुद भी सुकून हासिल करें और एक गलत इंसान आदिल खान का साथ ना दें। क्योंकि राखी सावंत साहिबा हो सकता है कि लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में कभी ना कभी कंट्रोवर्सी में पड़ती रही हो सकता है उन्होंने किसी मामले में कुछ गलत भी किया हो, लेकिन इस मामले में जो कि आदिल खान के साथ उनका मामला है उसमें राखी सावंत के साथ गलत हुआ है। आदिल खान ने राखी सावंत के साथ ही नहीं बल्कि दूसरी औरतों के साथ भी अच्छा नहीं किया, तो आदिल खान को सपोर्ट करना मौजू नहीं है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी, नई सी, इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।